एक बात तो वाकई में माननी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में सभी देश अपना अपना फायदा देखते हैं। वहाँ कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन कभी नहीं होता है। परमानेंट बस अपने अपने देश के इंटरेस्ट होते हैं और बड़े कम देश भारत की तरह होते हैं जो कोरोना महामारी जैसे समय में पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने और विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। आज जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, तब भी पूरी दुनिया में करीब आधे देश ऐसे हैं जो बेहद सस्ती और जेनेरिक कोरोना वायरस की वैक्सीन के रास्ते में बहुत ही बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। और इन सभी देशों की अगुवाई कर रहा है अमेरिका, जो बहुत ही प्रखर होकर भारत और साउथ अफ्रीका के WTO में कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवर वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहा है। आपको बता दूं कि ये वही अमेरिका है जो कोरोना महामारी की शुरुआत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक गोली के लिए तरस रहा था। उस समय जब यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस का संभावित इलाज माना जा रहा था, तब भी भारत ने ये टेबलेट्स अमेरिका को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की थी। और आज जब लो और मिडिल इनकम डेवलपिंग देशों को अमेरिका और बाकी के डेवलप्ड देशों की जरूरत है, तब ये सभी देश एक साथ पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का ये प्रस्ताव WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लटका पड़ा हुआ है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि आज की डेट में भारत के प्रस्ताव पर दुनिया के सभी देश दो खेमों में बंट गए हैं। एक तरफ अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, UK और बाकी के अमीर देश हैं जिन्होंने एक गुट बना लिया है, तो दूसरी तरफ लो एंड मिडिल इनकम वाले डेवलपिंग देशों को भारत लीड कर रहा है। और भारत के समर्थन में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जैसे प्रतिष्ठित और बड़े बड़े संगठन हैं। मगर फिर भी ये प्रस्ताव WTO काउंसिल में पिछले साल अक्टूबर 2020 से लटका हुआ है। हालात ये हैं कि अब अमेरिकन कांग्रेस में भी 4 रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने भी प्रेसिडेंट बाइडेन से अपील करके ये कहा है कि अमेरिका भारत के इस प्रपोजल को WTO में अप्रूव ना करे, जिसके बाद ये दोबारा से चर्चा का विषय बन चुका है। भारत पहले ही कई बार ये कह चुका है कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट वेवर मिलने से गरीब देशों को बेहद सस्ते दाम पर वैक्सीन सप्लाई की जा सकेंगी और जो ग्लोबल इंडस्ट्री और ग्लोबल इकोनॉमी इस महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है, उससे तेजी से निकलने में भी इससे बेहद मदद मिलेगी। वहीं WHO चीफ टेड्रोस भी कह चुके हैं कि अगर आज पैंडेमिक के समय पेटेंट वेवर नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो कौन सा सही समय होगा जब ऐसा कुछ किया जाएगा। और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के जनरल डायरेक्टर स्टीफन भी ये कह चुके हैं कि ये सभी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिन भी अमीर देशों से हैं, ये सभी देश एक साथ मिलकर बिजनेस के नाम पर भारत के प्रपोजल को ब्लॉक करके आज के समय भी ह्यूमन लाइफ से ऊपर प्रॉफिट को रख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर पेटेंट वेवर मिल जाए, तो जो खाली पड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनके पास आज के समय भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की तरह कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस नहीं है, वो बिना किसी दिक्कत के कोरोना वायरस की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका समेत इन सभी देशों का मानना है कि इनके देश में जॉब लॉस हो जाएंगी, इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट वैक्सीन की रिसर्च और डेवलपमेंट में की है, वो भी रिकवर नहीं हो पाएगी। और फिर दोबारा कभी ऐसी पैंडेमिक आई तो इतनी तेजी से वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाएंगी। अब इस प्रस्ताव पर WTO काउंसिल में मार्च 10 से 11 की ट्रिप्स काउंसिल मीटिंग में दोबारा से चर्चा होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि कनाडा और UK जैसे देश जो WTO में भारत के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, क्या भारत को उनको कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।